मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, मैं आज आपसे अपने गार्डन का वो पार्ट शेयर करूंगी जहां पर धूप नहीं आती है और फिर भी उसको हम बेहद खूबसूरत फूलों से भरा हुआ और सुंदर सुंदर पौधे लगा के सजा सकते हैं। तो मैं किस तरह से अरेंज कर रखे हैं, मैं अपने जो मेरे गार्डन में मैं आपको दिखाती हूँ कि 2 बड़े स्टैंड हैं और वहाँ पर धूप नहीं आती है, तो मैंने वहाँ कौन कौन से प्लांट रख रखे हैं जो बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हीं सब के बारे में बताने वाली हूँ। ये हमारे घर का एंट्रेंस है और एंट्रेंस में ही अगर फूल ना हो तो वो जगह सुनसान लगती है। तो इस तरीके से मैंने कौन कौन से प्लांट रखे, आप जो प्लांट देख रहे हैं इनको मैंने किस तरह से अरेंज कर रखा है कि यहाँ पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये फ्लावर्स बहुत दिन से यहाँ पर खिल रहे हैं, तो इन्हीं सब के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो स्टैंड होते हैं किसी भी जगह पर रखते हैं आप, तो वहाँ पर देखिए, पहले तो मेरे इस स्टैंड पर देखिए, मैंने कल इनको काउंट करने की कोशिश करी थी, तो मेरे 40 से ज़्यादा जो है ये प्लांट जो है प्लांटर यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो इस तरह से अरेंज कर रखे हैं और ये फूलों से भरा हुआ है पूरा स्टैंड। तो मेरे स्टैंड का ये नया सेटअप है। पहले आपको यहाँ पर मेरे यहाँ कोलियस मिलते थे, कलरफुल बना रखा था उस गर्मियों में। उस समय जो है, इसमें विंटर की फ्लावरिंग खूब हो रही है और सनलाइट यहाँ पर नहीं आती, सिर्फ रोशनी आती है। तो मैंने ये कौन कौन से लगा रखे हैं, किस तरह से लगा रखे हैं, यही सब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इन्हीं से फ्लावर से कि पहले तो मेरे ये गुलदावरी के कौन कौन से कलर खिल रहे हैं यहाँ पर, आप ये देखिए। तो गुलदावरी की बेहतरीन फ्लावरिंग हो रही है। तो गुलदावरी ऐसा प्लांट है जो प्रॉपर सनलाइट में होता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने सारे जो मेरे पॉट्स देख रहे हैं सब मेरी कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, कोई भी प्लांट मैं नर्सरी से नहीं लाई हूँ, सब मैंने खुद तैयार किए हैं। तो इनको जब रेडी हो जाते हैं, जब इनमें बड्स ब्लूम होने लग जाती हैं, तो इनको उठा के हमने शेड में रख देना चाहिए। क्योंकि देखिए, गुलदावरी जो है एक ही टाइम से ज़बरदस्त फ्लावरिंग करती है, उसके बाद की फ्लावरिंग इसमें थोड़ी हल्की होती है। तो अभी जो फ्लावरिंग ले आपकी होगी वो लॉन्ग टाइम तक बने रहें, इसके फ्लावर एक एक महीने तक खिले रहें, तो इसके लिए बहुत तेज़ सनलाइट इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि जो फ्लावर जितनी तेज़ धूप में रखेंगे आप, उतना जल्दी ब्लूम करेगा, उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हमने उसको शेड प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो मेरा तो जो है ये कॉर्नर जो है बिल्कुल यहाँ पर सुनसान हो रहा था, तो इसको इस तरह से अरेंज कर दिया मैंने। गुलदावरी को जो है कई जगह जो हमारे गार्डन में धूप नहीं आ रही है वहाँ पर अब शिफ्ट कर दिया है। पहले उनको धूप में पाल लिया, पोस लिया, खूब बढ़िया तरह से हेल्दी प्लांट तैयार कर लिए, ब्लूमिंग के लिए जैसे रेडी हो चुके हैं, तो उनको उठा के उन जगहों पर अरेंज कर दिया। तो सबसे पहले मेरी ये गुलदावरी के डिफरेंट कलर, एक कलर ये है, देखिए फुल ब्लूम हो रही है, एक कलर ये है और इस पर ये देखिए सब कलियां खिलने वाली हो रही हैं। यहाँ कोई धूप का नामो निशान नहीं, अच्छी सी रोशनी है और देखिए कितना सुंदर कलर है ये। तो करीब 5 से 6 कलर मैंने यहाँ पर अरेंज कर रखे हैं। एक कलर ये है। स्टैंड पर कुछ जो है परमानेंट प्लांट भी लगे हुए हैं। तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसको टोटल इंडोर इसने प्लेस कर रखा है। वो गलती से भी इन पर जो है पानी का स्प्रे ना करें इसमें, क्योंकि जो इनके टिप्स होते हैं इन पर पानी रुक जाता है और वहीं से ये प्लांट सड़ने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है सनलाइट नहीं भी आती, तो रोशनी अच्छी आने से ये बाहर अच्छे रहते हैं। फिर देखिए मेरी एक क्रोटन है, कोई भी इनमें लीफ वगैरह नहीं गिरी है, हेल्दी प्लांट हो रहे हैं। और ये मेरे खूबसूरत अरेलिया की प्लांट है, देखिए कितनी सुंदर सुंदर वैरायटी है। ये डिनर प्लेट अरेलिया है और ये मिंग अरेलिया है, इसको फिर बॉल अरेलिया भी कहते हैं। और ये दूसरा अरेलिया का प्लांट है, ये अरेलिया। अरेलिया का प्लांट परमानेंट प्लांट होते हैं, पर ये विंटर इनके लिए बहुत थोड़ा कष्टकारी होता है। अगर इनमें थोड़ा सा स्ट्रेस प्लांट को मिलेगा तो ये एकदम लीफ गिरा देगा और कई बार तो प्लांट दोबारा सर्वाइव नहीं कर पाते, फिर से नर्सरी से लाएंगे, फिर से पालेंगे। तो इसलिए अपने प्लांट की पहले से केयर करें। मैंने जो है इनको एक देखिए इस तरह से पत्थरों से डेकोरेशन भी कर रखा है इनकी जड़ों में। इसका कारण ये है कि मल्चिंग भी हो रही है, कि सीधे इनकी जड़ों को ठंड नहीं लग रही है। रात के पाले से ये लोगों को जड़ों को जो बचाने के लिए इस तरह से स्टोन, कल मैंने जो है ये घर पे हमारे आसपास ही जो स्टोन होते हैं उनको ही जो दिवाली में पेंट वगैरह करते हैं, उसी पेंट से पेंट करके इस तरह से स्टोन से इसको खूबसूरत दिखाने की कोशिश कर रखी है। तो कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। दूसरा लगा रखा है मैंने इस पर अपने, ये देखिए जरबेरा, कितनी प्यारी ब्लूमिंग है। ये देखिए, ये देखिए 3 कलर के जरबेरा यहाँ पर
खिल रहे हैं। तो दोस्तों जरबेरा का प्लांट अगर आप टोटल सीड में रखते हैं तो वो जो है उस पर एक फंगस की जो लीव्स पर हो जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जरबेरा को जो है 2-3 दिन यहाँ पर रख देती हूँ, फिर जिस पार्ट में सनलाइट आ रही है वहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ, जिससे कि इस पर जो है थोड़ी बहुत सनलाइट का, क्योंकि इस पर जो ब्लूमिंग होती है जब इसका जो क्राउन होता है जहाँ से इसकी लीफ निकलती है, देखिए क्राउन कहते हैं इसको, वहाँ से जहाँ नई बड्स निकलती हैं वहाँ पर सनलाइट पड़ने पर नई नई कलियाँ बनती हैं। तो इसलिए इसके लिए सनलाइट मस्ट होती है। पर इसकी फ्लावरिंग को लास्ट टाइम में लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए हमने बहुत ज़्यादा धूप में इसको नहीं रखना पड़ा। जैसे फ्लावरिंग हो जा रही है 3-4 दिन के बाद जो है थोड़ी देर के लिए दिन में धूप दे देती हूँ, फिर से उठा के यहीं पर रख देती हूँ। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें नहीं करते हैं, तो उन्हीं में से एक काम ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद देखिए ये मेरा पीस लिली का प्लांट है, खूब अच्छा है। अब ये ब्लूमिंग समर में करेगा, पर इस समय जो है तेज़ सनलाइट में ये भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर ग्रीन लुक देने के लिए रख रखा है। और फिर ये देखिए ये कोलियस है, और इस स्टैंड पर तो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, मेरे सारे प्लांट जो हैं अरेंज हुए हैं। और ये मेरा देखिए स्पाइडर प्लांट कितना सुंदर, ये देखिए आप इस समय भी चल रहा है। स्पाइडर प्लांट में मेरा अनुभव ये है कि ये जो है जहाँ पर प्रॉपर रोशनी आ रही है वहाँ पर अच्छा चल जा रहा है। फिर जो है ये विंडो पर लगे हुए मेरे जो प्लांट हैं, आप इनको देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, स्पाइडर प्लांट। और ये देखिए ये वंटिंग जू कितना सुंदर हो रहा है। और नीचे जो है ये भी मैंने अपने बहुत, ये भी दोस्तों एलोकेशिया वगैरह बहुत महंगे आते हैं, तो इनमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। प्लास्टिक के पॉट में लगे हैं तो बहुत केयर करनी है। तो इनको भी मैं क्या कर रही हूँ कि 5-6 दिन में एक बार थोड़ी देर जहाँ पर सनलाइट आ रही है वहाँ पर शिफ्ट कर दे रही हूँ। ये एंथोरियम है। एंथोरियम भी बहुत महंगा प्लांट आता है, 250-300 से नीचे की रेंज का इससे शुरू नहीं होती है। तो देखिए ये मेरे अभी नए बड्स और नए ये सूट्स में नई कलियाँ, देखिए कितना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है, लाइट पिंक कलर का है। तो ये सब चीज़ें मैंने इस तरह से अपने स्टैंड को खूबसूरत बना रखा है। कम जगह में बहुत ज़्यादा जो प्लांट मैंने अरेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से मैं इनको बार बार कभी कभी इन गुलदावरी को नहीं शिफ्ट अब लाती हूँ धूप में, अब गुलदावरी यहीं पर रहेंगी जब तक इनकी ब्लूमिंग ख़त्म नहीं होती है। तो इस तरह से अपने जो एरिया सुनसान है जहां आप कहते हैं कि सनलाइट नहीं आती है, उन जगह पर इस तरह से गुलदावरी के आपके फ्लावर्स खिल गए हैं उनको शिफ्ट कर लीजिए, तो वहां पर वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। और उस एरिया को जो सुनसान एरिया लगता है, जो अच्छा नहीं दिखाई देता बिना फ्लावर्स के, तो वो खूबसूरत दिखाई देने लग जाएगा। मैंने यही काम अपनी क्यारी में भी कर रखा है। क्यारी में भी इस जगह हमारे बिल्कुल धूप नहीं आती है। मैं यहाँ पर गुलदावरी के प्लांट तैयार भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इनको लॉन्ग टाइम तक रखना पड़ता है। तो मैंने अपने पॉट्स में तैयार करे और उसके बाद एक क्यारी में शिफ्ट कर दे। जिस तरह हम नर्सरी से प्लांट लाकर जो है शिफ्ट करते हैं उसी तरह, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह तैयारी करने लग जाते हैं शुरू से ही, उनके पास तो काफ़ी प्लांट का कलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा हम नर्सरी से भी प्लांट लाकर अपनी क्यारी और अपने पॉट में, क्योंकि मैं अब इस समय ब्लूमिंग का टाइम है गुलदावरी को लाकर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने पास प्लांट तो संभाल के रखेंगे ही, साथ ही जो है जो फ्लावरिंग है उसको भी लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह शेड में रख सकते हैं। इस तरह छाया में भी मेरे यहाँ इतनी सारी सुंदर कलरफुल ब्लूमिंग आपको देखने को मिल गई। स्टैंड जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, अपने आप में अट्रैक्टिव होता है। उसके अलावा हमको गार्डन में चेंज करते रहते हैं, उसका भी एक एक होता है कि ये न्यू सेटअप है मेरे जो स्टैंड का है। ये मेरा दूसरा स्टैंड है। ये दोनों मेरे एंट्रेंस में इस तरह से दिखाई देते हैं। छाया में लगा हुआ दूसरा स्टैंड है। तो इसमें भी सारे कलरफुल लीफ वाले प्लांट हैं। इनमें ये है पानी कम दे रही हूँ, और जो है जिस समय सनलाइट अच्छी सी, जिस दिन धूप आई होती है, इस पर तो सनलाइट पड़ नहीं रही है, जिस समय धूप आई होती है उस समय मैं इनमें एक हफ्ते में एक दिन इनको नहला देती हूँ, जिससे आपको इसके सारे लीव्स जो है वो साफ़ मिलेंगे, गंदे नहीं मिलेंगे। दूसरा जो है हमारे प्लांट में जो है अंदर की तरफ प्लांट को अपने हिलाकर, कोई लीफ उसकी गिरने वाली होती है तो उनको निकाल देना चाहिए। लीफ को जो है अंदर ही इनमें जो है डिकम्पोज होने या सड़ने के लिए नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से मेरे जो है खूबसूरत क्रोटन इस पर लगे हुए हैं। एक ये है, एक ये है, और ये देखिए ये मैंने इसी साल ऐड किया था। ये देखिए ये मेरा कटिंग से ही बने हुए प्लांट हैं। और एक ये है, और ये ड्रेसिना भी काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। इस तरह का प्लांट है। नीचे फिर ये क्रोटन है। ज़्यादा पानी देंगे या प्लांट को बहुत कम पानी देंगे तो प्लांट स्ट्रेस में आएगा, स्ट्रेस में आके अपनी लीफ गिराएगा। तो इस तरह से अपने स्टैंड को मैंने कलरफुल बनाया है। और नीचे जो है ये पूरा देखिए फिर ये स्टैंड है। इस स्टैंड में कितने सारे प्लांट जो है मेरे अरेंज हो गए हैं। तो नीचे जो है ये कितने सुंदर, ये देखिए एक क्रोटन की वैरायटी ये है,
कितना प्यारा क्रोटन है। इस पर थोड़ी सनलाइट पड़ जा रही है यहाँ पर, क्योंकि सनलाइट इस साइड से आती है, ईस्ट साइड से आती है, तो हल्की सी सनलाइट इस पर पड़ती है। बाकी जो है स्टैंड के ऊपरी भाग में बिल्कुल सनलाइट नहीं पड़ रही है। ये देखिए कितना सुंदर है। ये भी देखो ड्रेसिना की वैरायटी है। ये भी मैंने इसी साल कटिंग से बनाई है और ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। ये विक्टोरिया ड्रेसिना है। ये देखिए ये भी महात्मा ड्रेसिना कहते हैं। और ये हमारा स्नेक प्लांट है और ये है डेविल्स बैकबोन का प्लांट और ये क्रोटन की दूसरी वैरायटी। अपने प्लांट को मैं क्या कर रही हूँ, कभी इधर थोड़ा सा घुमा देते हैं, क्योंकि इस समय सनलाइट नहीं या कम के बराबर आ रही है, तो जहाँ से सनलाइट जरा से आसार होते हैं प्लांट वहाँ झुकने लग जाता है। इसलिए अपने प्लांट को कभी इस तरफ कभी उस तरफ घुमाते रहना चाहिए। इससे प्लांट की शेप जो है ख़राब नहीं होती है। और इसी के बगल से ये कोलियस लगा है। और ये देखिए ये मेरा बिल्कुल मैंने एक बोनसाई तैयार कर रखा है पूरी तरह से। ये देखिए आइसलैंड फाइकस, इस तरीके से देखिए कितना पुराना प्लांट है। पूरी इसकी देखिए कितनी एरियल्स रूट निकली हुई हैं। एरियल रूट को ढक दिया है जिससे कि ठंड से वो शॉक में ना आए। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने छाया में अपने कौन कौन से प्लांट लगा रखे हैं, छाया में भी उनमें कितना अच्छी बेहतरीन ग्रोथ हो रही है और मैं क्या क्या केयर कर रही हूँ, तो ये सब बताया। उसके अलावा मैं दोस्तों इनमें जो है 10 दिन के या 12 दिन के अंतराल से एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर रही हूँ। इससे पत्तियों में जो है चमक बनी रह रही है, फंगस का अटैक का डर नहीं रहता है। ये खूबसूरत ये भी दिखा दिया मैंने आपको। तो इस तरह से अपने जिस एरिया में आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है वहाँ पर आप जो है अपनी गुलदावरी वगैरह के प्लांट जो खिल चुके हैं उनको अरेंज कर लीजिए और खूबसूरत फ्लावर को एंजॉय करिए। जब इन फ्लावर्स को हम धूप में रख रहे हैं, हो सकता है वो एरिया हमारे हर समय के निकलने वाले एरिया से, जैसे मेरा एंट्रेंस है तो इस समय तो हम यहाँ से हर समय निकलती रहती हूँ, अंदर बाहर जाते हैं, तो फ्लावर्स देख के एक अपने आप ही चेहरे पर हंसी जैसी खुशी जैसी होती है। जब यहाँ पर सुनसान रहता है, कोई अच्छे प्लांट्स नहीं लगे रहते तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम अपने इस तरह से अपने गार्डन को रीअरेंज करके फिर से सुंदर बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने प्लांट का खूब ख्याल रखिए।